स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर नंबर 15 रीड कर रहे थे, लाइट। तो इसमें देखो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 179 पे 15.4 प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स, मतलब गोलीय दर्पण से खेलना। स्फेरिकल क्या होता है? राउंड, गोल। तो इस तरह का जो गोल यानी स्फेरिकल जो मिरर है उससे प्लेइंग, खेलना उससे। देखो पहेली एंड बूझो। पहेली और बूझो क्या कर रहे थे? वर वेटिंग फॉर देयर डिनर, अपने डिनर के लिए वेट कर रहे थे। बूझो लिफ्टेड ए स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सा हिज इमेज इन इट। बूझो ने एक स्टील की प्लेट उसको उठाया और अपनी इमेज को उसमें देखा। ओ दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। तो उसने बोला कि अरे ये प्लेट भी देखो एक प्लेन मिरर की तरह वर्क कर रही है। माई इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधी, एंड इज ऑफ द सेम साइज। मेरी इमेज एकदम सीधी बन रही है और मेरी सेम साइज की ही बन रही है, यानी मेरे जैसा साइज ही है इस इमेज का और सीधी ही बन रही है। माई इमेज इज इरेक्ट। पहली सा हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून। अब देखो पहली किस में देख रही है? स्टील की स्पून लेके उसके बैक साइड में उस पर अपनी इमेज देख रही है। बूझो लुक हियर, आई कैन आल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज़ स्मॉलर इन साइज। वो कह रही है कि देखो मैं भी मेरी इमेज देख सकती हूँ, लेकिन ये तो सीधी है। हालांकि सीधी इमेज मेरी इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज है, सीधा प्रतिबिंब देख सकती है, लेकिन इसका साइज कैसा है? छोटा है। दिस स्पून आल्सो एक्ट्स एज ए मिरर ऑफ सम काइंड, सेड पहेली। और ये स्पून है ये कैसी वर्क कर रही है? मिरर की जैसे वर्क कर रही है। ये किसने कहा? पहेली ने कहा कि चम्मच भी एक प्रकार से मिरर की तरह वर्क कर रही है और अपनी इमेज इसमें दिखाई दे रही है। यू कैन आल्सो यूज ए स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। आप भी कोई चम्मच या कोई इस तरह की कर्व्ड यानी मुड़ी हुई चमकदार शाइनिंग सरफेस, कोई चमकती हुई चीज़ लेके जिसका सरफेस चमकीला हो, वो लेके अपनी इमेज देख सकते हैं। एक्टिविटी है 15.5 टेक स्टेनलेस स्टील स्पून। स्टील की चम्मच लेनी है इस तरह की। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस। आउटर साइड, चम्मच के दो साइड होते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, तो ये आउटर साइड है। इस तरह से चम्मच को पकड़ना है और अपने फेस के पास लेके आएंगे और अपना फेस उसमें देखेंगे। डू यू सी योर इमेज इन इट? आपको क्या आपकी इमेज उसमें दिखाई देती है? इज़ दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन ए प्लेन मिरर? और ये जो इमेज है क्या वो डिफरेंट होती है जो आपने प्लेन मिरर में देखा था अभी? इज़ दिस इमेज इरेक्ट? क्या ये इमेज इरेक्ट यानी सीधी होती है? इज़ द साइज ऑफ द इमेज द सेम? और जो इमेज का साइज वो भी सेम होता है, स्मॉलर और लार्जर, छोटा या बड़ा होता है। तो ये आप करके देख सकते हो। 15.10 इमेज फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ ए स्पून। देखो ये इमेज कुछ इस तरह की बनती है। देखो नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब आपकी जो चम्मच है उसके अंदर की साइड से आपको इमेज देखनी है। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। आप देखोगे कि आपकी इमेज कैसी है? इरेक्ट है, सीधी है, लेकिन साइज कैसा है? लार्जर है। सेम साइज नहीं है, लार्जर है। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। देखो अगर आप इंक्रीज करोगे डिस्टेंस को, स्पून आपके फेस और आपकी जो स्पून है उसकी डिस्टेंस यानी दूरी को बढ़ाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? इमेज कैसी दिखाई देगी? यू सी योर इमेज इन्वर्टेड, यानी थोड़ा उल्टा हो जाएगा, इमेज आपकी उल्टी बन जाएगी। यू कैन आल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टीड ऑफ योर फेस। और अपने फेस की जगह आप पेन और पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो चम्मच में अपनी इमेज देखने के लिए। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट्स एज ए मिरर। जो देखो स्पून होती है उसकी जो कर्व्ड यानी मुड़ी हुई जो शाइनिंग सरफेस है, यानी बाहर वाली जो घूमी हुई जो इसकी सतह होती है, वो भी एक मिरर की तरह वर्क करती है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर। और कर्व्ड मिरर का एग्जाम्पल कौन सा है? मोस्ट कॉमन, मुख्य रूप से एक एग्जाम्पल है कर्व्ड मिरर का, वो कहलाता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल यानी गोलीय दर्पण, जो कैसा? स्फेरिकल यानी गोला हो, ठीक है, जैसे कि बॉल है, जैसे बॉल राउंड होती है वैसे ही स्फेरिकल मिरर होता है। जैसे कि हमने चम्मच लिया, ये पीछे वाला भाग इसका घुमा हुआ है, तो यह कहलाएगा स्फेरिकल मिरर।
इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव, it is called a concave mirror. If the reflecting surface is convex, then it is a convex mirror. देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे कि ये मिरर, दो मिरर आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में। पीछे की तरफ क्या किया गया है, ये लाइनिंग हो रखी है, ये इसके ऊपर किसी चीज़ का लेप किया हुआ है, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये वाली अंदर वाली। और सेकंड वाला देखो, इसमें पीछे की तरफ तो इसमें कुछ लगाया गया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी इसकी ये वाली, ठीक है। तो ए वाला तो है कॉनकेव मिरर का एग्जांपल, और बी वाला है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर की देखो कॉनकेव है तो वो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। फर्स्ट वाला क्या है, कॉनकेव मिरर। अगर सेकंड वाले की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कॉन्वेक्स है तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। यानी देखो अगर जैसे आप बॉल है उसको काटोगे, ये बॉल है, आप इसको कट करोगे तो इसका एक पार्ट तो हो गया ये वाला, यानी अंदर की तरफ वाला पार्ट, और एक पार्ट हो गया इसका बाहर वाला। तो ये वाला तो हो गया कॉनकेव और ये वाला पार्ट हो गया कॉन्वेक्स मिरर का। ये एक्टिविटी भी हम आगे देखेंगे। वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहलाते हैं, गोलीय दर्पण क्यों कहलाते हैं। टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विथ अ नाइफ ओवर है हेक्सा ब्लेड। आपको रबड़ की बॉल लेनी है और उसको पोर्शन को आपको कट करना है चाकू से या आरी से, इस तरह से। फिर बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन कटिंग द बॉल। केयरफुल रहना है और किसी बड़े पर्सन को ही कहना है कि आपकी बॉल कट करने में हेल्प करे। द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव। तो देखो इनर सरफेस क्या कहलाएगी इसकी, कॉनकेव सरफेस कहलाएगी। एंड द आउटर सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, और बाहर वाली सरफेस क्या कहलाएगी इसकी, बाहर वाली कॉनकेव। तो इस तरह से मिरर भी क्या है, जब अपन किसी कांच के गोले को काटेंगे, जैसे ये कांच का गोला है, गोलीय दर्पण है, जब इसको कट करेंगे तो इस तरह से इसकी दो सरफेस निकल के आएगी। तो जो अंदर की तरफ जो सरफेस होगी वो वाला मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर, और बाहर की तरह जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसी मिरर के तो वो कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। द मिरर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट्स लाइक ए कॉनकेव मिरर। तो देखो जो इनर सरफेस है स्पून का वो एक कॉनकेव मिरर की तरह वर्क करेगा, वाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट्स लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, और जो बाहर की सरफेस है चम्मच का वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह वर्क करेगा। और दोनों किसके एग्जाम्पल है, स्फेरिकल मिरर के। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। हमें जानते हैं कि जो इमेज होती है जो कि प्लेन मिरर की तरह बनाई जाती है वो हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते उस प्लेन मिरर को, सॉरी प्लेन मिरर की तरह बनाई गई इमेज या प्रतिबिंब को। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। अब हम पता करेंगे कि ये जो प्लेन मिरर के बारे में कहा गया है क्या वही चीज़ कॉनकेव मिरर के बारे में भी सही है क्या। तो देखो आप एक बार और देख लो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, आपको इनके डायग्राम को लर्न करना है। अब इसके बाद देखो ये एक्टिविटी दी गई है 15.6, और इसके बाद एक्टिविटी के बाद देखो यहाँ पे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।